तो सबसे पहला सवाल है मेरा आपसे कि थोड़ा आप अपनी पीएचडी के बारे में बताइए, आपने किस टॉपिक में की और हाउ यू लैंड। हूँ कि मैं मशीन्स पे काम करूंगी, इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे। और कुछ डेटा और न्यूरल नेटवर्क टाइप इस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दोज फीचर्स, है ना। यस। कि आपके फीचर्स अगर पहले से ही अच्छे हैं। या टीचिंग एंड सब जगह आप ट्राई कर रहे थे और सब जगह जैसे सभी करते हैं, इनफैक्ट हम जब जॉबलेस होते हैं तो हम पीएचडी के बाद टीचिंग जॉब ज्यादा है और लोगों का परसेप्शन भी उधर की तरफ ज्यादा बेंड होता है। Somehow I want to be in industry. I wanted Okay. to pursue my career in industry as a professional there. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare in room. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सिंपल साइंस। और आज हमारे साथ हमारी बहुत ही स्पेशल गेस्ट डॉक्टर मेघा सिंह है। मेघा मेरी सीनियर है और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी ड्यूरिंग आवर पीएचडी टाइम्स। हमारी लैब आसपास हुआ करती थी और हम लोग मतलब हमारी लैब के बीच में शीशे की एक दीवार थी, मतलब शीशे की डिवाइस डिवीजन थी। तो हमारा जब भी चाय पीने का मन करता था हम लोग बस ऐसे हाथ टक टक कर देते थे। तो तो कि चाय पीने चले, हाँ भाई बहुत काम कर लिया, लेट्स गो फॉर अ टी। तो कभी कभार ऐसे हम लोग चाय पीने जाया करते थे एंड वी हम डिस्कस किया करते थे अपने पीएचडी प्रॉब्लम्स, कभी कुछ इनोवेटिव आइडियाज। इनफैक्ट काफी बार हमने इस तरह की चीजों को डिस्कस किया है। सो इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस। सो डॉक्टर मेघा ने अपनी पीएचडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट की है और शी इज करेंटली वर्किंग एज अ लीड डेटा एनालिटिक इंजीनियर एट जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। सच अ बिग प्लेस, वेरी रिनोन्ड प्लेस। जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, जो उनको जरूर पता होगा, दैट्स रियली बिग बिग शॉर्ट नेम। सो आई हार्टली वेलकम मेघा, और थैंक यू आपने इतना अपना प्रीशियस टाइम निकाला फॉर टुडेज डिस्कशन। सो सबसे पहले तो कैसी हैं आप? थैंक यू आदित्य फॉर इनवाइटिंग मी हियर ऑन योर पॉडकास्ट एंड बहुत अच्छी हूँ मैं। और बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के। लाइक जैसे तुमने कहा, आई एम काइंड ऑफ रिवाइविंग दोज ओल्ड पीएचडी डेज। लाइक बड़ा मजा आता था, तो काफी अच्छा लग रहा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन नाउ। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन नाउ। तो मेरा सबसे पहला सवाल है मेरा आपसे कि थोड़ा आप अपनी पीएचडी के बारे में बताइए, आपने किस टॉपिक में की और हाउ यू लैंडेड अप दैट टॉपिक। सो प्लीज। सो मेरी पीएचडी है फॉल्ट डायग्नोसिस ऑफ इंडक्शन मोटर्स। तो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी मशीन्स यूज होती हैं, मोटर्स, जनरेटर्स, पंप्स, कंप्रेसर्स, इस तरह की काफी सारी मशीन्स हैं। मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकली था, तो और मैंने मास्टर्स न्यूरल नेटवर्क्स में किए थे। तो ये कॉम्बिनेशन से मैं इस टॉपिक पे आई हूँ कि मैं मशीन्स पे काम करूंगी, इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे। और कुछ डेटा और न्यूरल नेटवर्क टाइप इस तरह से मेरा मोटिवेशन था। तो जब मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पढ़ रही थी, रिसर्च पेपर स्टार्टिंग में पढ़ रही थी, तो ये समझ में आया कि इंडस्ट्री में ऑटोमेटिक होना और ये ऑटोमेट करना प्रोसेसेस को बहुत फास्ट तरीके से चल रहा है। तो अभी भी पर क्या होता है कि देयर आर ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस एंड प्रोडक्शन लॉसेस अगर मशीन बंद हो जाती है अचानक से। तो हम्म। नो डाउट की प्रोडक्शन, नो डाउट की प्रोटेक्शन रिलेज लगे हुए हैं और सीटीज पीटीज हैं टू गैदर द इंफॉर्मेशन अराउंड द सर्किट ब्रेकर्स है। बट अगर हम पहले से पता कर सके, जैसे हम अपने मेडिकल फील्ड में करते हैं, सिम्टम्स देख के फिर हम हाँ। दवाई लिख देते हैं हमारे डॉक्टर्स। तो वो ऐसा कुछ हम अपनी मशीन्स के लिए कर सके तो बहुत ज्यादा पैसा सेव हो सकता है। सो व्हेन आई एम सेइंग बहुत ज्यादा पैसा, इट इज एक्चुअली ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ह्यूमन वर्क एज वेल एज मनी दैट कैन बी सेव्ड इन इंडस्ट्री। तो ये टेक्नोलॉजी अब आज के टाइम पे काफी यूज होती है एंड माय कंपनी तो एटलीस्ट सेविंग अ लॉट। सो मैंने हाँ इज ऑलरेडी अडॉप्टेड। तो मैंने जब ये सब चीजें कर रही थी तो मैंने स्टार्टिंग में 1 डेढ़ साल काफी वेस्ट कर दिया।
बट वो फेस नहीं करेंगे, पर समझने के लिए जो उस टाइम पे चल रहा था मैं वो ही कर रही थी। फिर हम्म, पेपर्स पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया कि अरे ये तो कुछ डेटा प्रोसेसिंग वगैरह हो रहा है इसमें, डेटा के साथ ये चीजें कर रहे हैं। मैं वैसा कुछ नहीं कर रही थी, अपन तो डेटा उठाया, डेटा पे एक एल्गोरिदम लगा दी डायरेक्ट और बस कुछ कर रहे हैं। तभी कुछ नहीं हो रहा था। पर जब अच्छे से हाँ, पेपर पढ़ा, और जैसे मैंने कहा कि मेरा बैकग्राउंड न्यूरल नेटवर्क्स में रह चुका है, मैं काम कर चुकी हूँ, मैं अच्छे से प्रॉपर सी कोड्स बना चुकी थी अपने मास्टर्स के अंदर फॉर समझे। ऑल, फॉर मेनी गुड न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम। तो मुझे इंटरेस्ट हम्म, तो बहुत था। तो हम्म, मुझे धीरे धीरे पेपर पढ़ के समझ में आया कि ओह, मैं तो मशीन लर्निंग के अंदर ही काम कर रही हूँ। तो अभी तक वहां पे ये काम एमएल के थ्रू नहीं हुआ था। तो आई थॉट ऑफ लाइक गोइंग इनटू डीप कि कैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होके ना एक मशीन लर्निंग इंजीनियर होके सोचती हूँ कि ये क्या है मेरे लिए। उस टाइम पे डेटा वाज इम्पोर्टेंट, और थैंकफुली मैं पूरा एक्सपेरिमेंटल डेटा सेट्स पे काम कर रही थी। सो आई टेल यू हम्म, व्हाई एक्सपेरिमेंटल डेटा सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे पास रियल डेटा था एक्सपेरिमेंट का, और बस अब अपनी जो स्ट्रैटेजीज थी उनको थोड़ा सा रिफाइन करना था। तो हम्म, मुझे धीरे धीरे ही ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पीएचडी समझ में आया कि मुझे ये डेटा को रिफाइन करना पड़ेगा टिल द डेटा बिकम्स मीनिंगफुल इनफ टू यूज टू फीड इट इनटू मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। और फिर हर स्टेप हम्म, बाय स्टेप मुझे समझ में आया कि कैसा फीचर सिलेक्शन होने चाहिए, कौन से हम्म, फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में फीचर्स अपनी रोल प्ले करते प्ले हैं, बहुत करते, इंपॉर्टेंट करेक्ट करेक्ट, फीचर है। इंजीनियरिंग एज और वेरी वेरी हाँ इंपॉर्टेंट, इम्पोर्टेंट एंड है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दोज फीचर्स, है ना। यस, कि आपके फीचर्स अगर पहले से ही अच्छे हैं तो आप फिर बेटर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं। सो हम्म। दैट्स हाउ ये मेरी पीएचडी में था, और मैंने इसी तरह से एक छोटे से सोल्यूशन पे वर्क किया था। तो वहां मैंने सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स भी यूज करी, मशीन लर्निंग भी यूज करी, मॉडल डेवलप किए कि मोटर के फॉल्ट्स को कैसे प्री डायग्नोस कर सकते हैं। सो हम ये थोड़ा कंक्लूड कर सकते हैं कि आपको दोनों एरियाज की काफी अच्छी नॉलेज होगी ड्यूरिंग पीएचडी, कोर कोर इलेक्ट्रिकल्स एंड मशीन लर्निंग एंड एआई बेस्ड एज वेल। देखिए, अच्छी नॉलेज तो वक्त के साथ होती रहेगी हमेशा, पर थोड़ी थोड़ी हाँ, नॉलेज मतलब दोनों एक फील्ड की हो एक जाएगी। एक्सपीरियंस अच्छा हो गया आपको। हाँ सो जी, हाँ जी। मेरा अगला सवाल ये है कि जनरल इलेक्ट्रिक में आपका कैसे हुआ, मतलब लाइक कि आपने अप्लाई किया और आपको कॉल आ गया, या रेफरल था, या पहला सवाल तो इसमें ये है कि आप इंडस्ट्री डेलिबरेटली जाना चाहती थी बहुत, आपने डेस्परेटली ट्राई किया, या टीचिंग एंड सब जगह आप ट्राई कर रहे थे, और सब जगह जैसे सभी करते हैं, इनफैक्ट हम जब जॉबलेस होते हैं तो हम सभी जगह ट्राई कर रहे होते हैं। सो लेकिन एक जनरल परसेप्शन ये है कि पीएचडी के बाद टीचिंग जॉब ज्यादा है, और लोगों का परसेप्शन भी उधर की तरफ ज्यादा बेंड होता है कि हम उधर जाएं। तो व्हाट वाज योर स्टोरी? राइट, राइट, यू राइट, आई हैड अ स्टोरी। तो मैं टीचिंग कर चुकी हूँ पहले मास्टर्स के बाद, और पीएचडी के टाइम पे भी यू नो दैट हम ऑलरेडी टीचिंग करते ही हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनिंग इन ये लैबोरेटरीज करेक्ट। और एक्सप्लेनिंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स टू द स्टूडेंट्स। तो टीचिंग में मेरा फियाट था, मुझे इंटरेस्ट भी था, और मेरे जीन्स भी हैं टीचिंग के। तो नो डाउट मुझे टीचिंग तो आता था, मुझे नेचुरली होता था। बट यू नो, मेरे दिमाग में शुरू से ही था कि मुझे इंडस्ट्री जाना है। So I have no like hate towards teaching, but somehow I want to be in industry. I wanted to pursue my career in industry as a professional there. So ओके। और हुआ ऐसे कि पीएचडी का हमेशा सुनता यही आए थे कि प्रोफेसर ही बनते हैं। तो मुझे तो और भी ज्यादा हो गया था कि अरे बाबा, मैं तो अब फंस गई, मैं तो प्रोफेसर ही बनूंगी। बट धीरे धीरे पता है क्या होता है, आप पीएचडी करते हो तब आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा होता है कि आपकी रोड किधर जा रही होती है। बट यू जस्ट फॉलो एवरी डे, आपका एक मोटिवेशन होता है आपको ये काम करना है। बट ड्यूरिंग द एंड ईयर्स आपको कुछ कुछ आपके दिमाग में पीछे की स्टोरी बनने लग जाती है कि आप कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो। आपको पता चलने लग जाता है कि आप किधर जाने वाले हो। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया था थ्रू सम ट्रायल्स एंड एरर्स कि ये इंडस्ट्री में तो है, मैं कर सकती हूँ शायद इंडस्ट्री में जॉब, जरूरी नहीं है। तो बस फिर मेरे को जब ये रियलाइज हुआ कि नहीं, इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है पीएचडी की शायद। ठीक है, मैंने जितनी भी मेरे समझ में इंडस्ट्रीज थी सब जगह मैंने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया था। तो ये ओके। कब किया था? आफ्टर सबमिशन ऑफ थीसिस।
अच्छा। तो मेरी जैसे ही थीसिस सबमिट हो गई थी तो मैं एकदम फ्री हो गई थी। और तो अगर आता भी है तो हम इंटरव्यूज वगैरह के लिए पढ़ सकते हैं, और फिर आप और चीजें पढ़ सकते हो और अच्छे से अपनी पीएचडी को समझ सकते हो। तो मेरा तो पहला फोकस प्रायोरिटी इंडस्ट्री जॉब ही थी। बट देखिए, मैं इसके साथ में प्रैक्टिकल भी हूँ। लाइक मैं प्लान ए और प्लान बी में बिलीव करती हूँ। लाइक लॉट ऑफ पीपल से कि व्हेन यू हैव प्लान ए व्हाई डू यू थिंक अबाउट प्लान बी। तो सही नहीं, बात है। मैं ऐसा बिलीव नहीं करती। मेरे को लगता है कि प्लान ए अगर फेल हो तो आपके पास प्लान बी होना भी चाहिए, होना प्लान बी चाहिए। फेल हो तो बी सी होना चाहिए। तो प्लान ए हम्म। तो अपना ये था कि इंडस्ट्री जॉब थी, प्लान बी मेरा ये था कि एकेडमी में जॉब है, ठीक है, प्रोफेसर की जॉब हम्म। अच्छी ही थी। और प्लान सी ये था कि मैं पोस्ट डॉक के लिए करूंगी। तो ये पहला फोर्स मेरा इंडस्ट्री पे लगाया। मैंने पैरेलली अपनी एकेडमिया में जॉब्स के लिए और पोस्ट डॉक के लिए भी मेरी, तो मैंने भी करीब 100 एप्लीकेशंस तो 6 महीने के अंदर कर ही दी थी। तीनों एंड मिला के। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम्म। इट इज इट इज अ बिटर ट्रुथ दैट दैट सम इट इज पॉसिबल कि आपकी 100 में से एक जगह से ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो। ये मैंने बहुत बार सुना हुआ था अपने सीनियर से, ठीक है। तो सीनियर्स का इंटरेक्शन बहुत जरूरी है उन उस टाइम पे, सीनियर हाँ। से, अपने कलीग से, ये चाय टॉक्स, टी टाइम शॉर्ट टॉक्स, ये बहुत जरूरी होती है तो टू गेट सम रियलिटी चेक। रियलिटी तो चेक करेक्ट। ऐसा ही हुआ था। और जितने भी नेटवर्किंग है, मैंने अपने लास्ट इयर्स में नेटवर्किंग की कीमत को बहुत अच्छे से समझा कि वाई हम्म। नेटवर्किंग इज सो सो इम्पोर्टेंट एंड यू शुड नो हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड लाइक सेल योर आइडियाज टू द पीपल। सो हम्म। मेरे जितनी भी मैंने वर्कशॉप कॉन्फ्रेंसेस करी हैं, जितनी भी पॉसिबल हो सकती थी पोस्टर प्रेजेंटेशंस, मैंने सब किया, ठीक है। हम्म। तो उन्हीं में से एक में मैंने प्रेजेंट किया था अपना पोस्टर। एंड देन यू शुड बी रियली सेलिंग योर पिच। इट्स जस्ट नॉट लाइक सम academic हम्म। paper you're reading out of your poster, but it should be something like interesting to the person who is asking questions to you, for even in your conference when you're presenting the paper or poster। और पोस्टर आपका एकदम इलस्ट्रेशियस होना चाहिए कि वो दिखेगा। हाँ सही बात है। एंड हाँ। इनफैक्ट तो इनफैक्ट सॉरी इंटरप्ट किया मैंने, राहुल ने भी सेम बात बोली थी अभी जो मैंने अभी रिसेंटली राहुल के साथ भी एक एपिसोड किया था। सो ही वाज आल्सो टेलिंग द सेम थिंग कि ड्यूरिंग पीएचडी आपको बहुत सारे डिस्कशंस करने चाहिए, बहुत बार अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना सीखिए, एंड यू शुड बी, जैसे आप कह रहे हैं, यू शुड बी एबल टू सेल योर, उसी चीज को दूसरी भाषा में वो कह रहा था, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर वर्क, कि आप बहुत अच्छे से इंथुजियास्टिकली आप अपने काम को बता पाएं, ताकि लोग उससे थोड़ा इम्प्रेस हों, और थोड़ा सा आपके काम को वो लोग प्रेज करें, तो आपको भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और एग्जैक्टली वही चीज फिर इंटरव्यू में भी काम आती है। एग्जैक्टली ये तुमने बिल्कुल सही कहा, राहुल ने भी बिल्कुल अच्छा कहा कि आपको अपने काम को प्राउडली बताना चाहिए, क्योंकि वो दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट हो अपने काम के लिए। तो हम्म। अगला बंदा भी बहुत अट्रैक्ट मतलब अटेंटिव होके सुनता है। तो मैं हम्म। ऐसे ही करती थी। और आप मतलब आपको इसी तरह से बताना है, और फिर एट द बैकग्राउंड आपको अपने प्रॉब्लम्स पे काम करते रहना है कि अच्छा ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जहां आप अटक गए, यू वर नॉट एबल टू आंसर, अभी भी हम्म। कुछ गुंजाइश है, या फिर आप अपने आंसर्स फ्रेम करो। आई एम नॉट सेइंग टू हम्म। मैनिपुलेट डेटा, बट फ्रेमिंग आंसर्स के अच्छा फ्यूचर में कैसे कर सकते हैं चेंजेस हाँ सही स्ट्रैटेजी। बात है। तो ये मेरा अप्रोच रहता था। तो सामने से मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपने काम को दिखा देती, और पीछे से फिर मैं और तैयारी करती थी कि और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, कहाँ अप्रोच कर सकते हैं। तो इन वन ऑफ द पोस्टर प्रेजेंटेशन, सो मैं अप्लाई कर चुकी थी बहुत जगह पे, चल रहा था प्रोसेस। एक जगह मेरा इंटरव्यू तक भी हो गया था, और आगे सेकेंड इंटरव्यू राउंड पे भी मैं पहुंच चुकी थी। बट ड्यूरिंग दैट पोस्टर प्रेजेंटेशन मेरा जीई के एक रिप्रेजेंटेटिव से मेरे इंटरेक्शन हुआ। सो ही ओह। काइंड ऑफ लाइक माई वर्क। He said ओके। that this business unit of GE is looking for somebody who can deal with these kind of problems. So would you like that? Like, why would I say no? Of course, yes. सही बात है। So उन्होंने मुझे कांटेक्ट दिया, एंड माय फर्स्ट रिएक्शन, मैं 15 मिनट के बाद में आई like went to my lab and wrote the mail to this guy in GE and like done। और मेरी ये है कि मैं ना बहुत एक्टिव हूँ, एंड लाइक आई एम ऑलवेज ऑन टोज फॉर ऑल दीज कैच अप एंड फॉलो अप्स। तो हाँ मैंने तो हाँ बस सही बात है। जितना ये बहुत जरूरी है,
कि आपको जॉब है, आपको काम करना पड़ेगा, यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन दिस पीपल। आई हैव सीन लॉट ऑफ अदर पीपल बैठ के वेट कर रहे थे। तो मैंने पूरा करा, फिर मेरे इंटरव्यूज हुए, एंड देन दे सेड या वी आर लुकिंग फॉर समबडी लाइक दिस, सो दे ओपनड अ पोस्ट फॉर मी दैट टाइम। अच्छा, तो कितने कितने राउंड्स हुए थे इंटरव्यू के? तो दो राउंड हुए थे। दो तो राउंड। एक हमारे लिए इंटरव्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं, और दूसरा हमारा पीएचडी प्रेजेंटेशन तो होता ही होता है। वो तो, हाँ, वो तो सबको बताओगे कि होता आप ही है। पीएचडी हो तो मोस्टली आदमी पूछ ही लेगा कि क्या किया है। हाँ, प्रेजेंटेशन वो तो होता ही वो है। जो आपका इंटरव्यू था वो AIML बेस्ड कंसंट्रेशन ज्यादा थी उसकी, या वो बैलेंस था? हाँ, जैसे मैंने कहा कि मैं उस टाइम पे एक ऑलरेडी कंपनी का कर रही थी, तो उसकी AIML बेस ज्यादा थी। ओ। अ, ठीक है, तो मैंने उस हिसाब से प्रिपेयर कर रखा था, तो मैंने उनको जवाब दे दिया था वो ओके। उस तरह। बट जी बहुत टेक्निकल था, तो दे नो मोस्टली अबाउट लाइक क्या चल रहा है मशीन्स के अंदर। अच्छा। तो मैं तो उनके लिए एक एडिशन में ही जा रही थी कि अच्छा मुझे AIML का भी थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि अभी तक क्या है ओके। ना, उस टाइम तक मैं पीएचडी कर रही थी, तब तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डेटा साइंस इतना इतना घुसा नहीं था कि इतना अच्छे से हम लोग अच्छा यूज नहीं कर रहे थे उसे। अच्छा। अच्छा। ऑफ कोर्स अब्रॉड में तो हो रहा था काम, बट मुझे लगता है कि बहुत कम था कि एकदम से जो बूम आया है फिर कि हर फील्ड के अंदर डेटा साइंस यूज हो रहा है। तो हम्म। बस इस तरह से तो फिर तो बस हो गया कि हो अच्छा गया ठीक है, ये सिलेक्शन। हमारा नया एप्लीकेशन है, मतलब दूसरा रोटेटिंग मशीन है, इसके ऊपर सोल्यूशन डेवलप करना है, और काम करेंगे थर्ड पार्टीज के साथ में, और ऐसे ऐसे। तो उस टाइम तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा हाँ नहीं हो जाएगा, पॉसिबल है, उनके इंटरफेसेस देखे, और क्या मैंने कहा हाँ कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर साइड मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहा है कि अच्छा क्या क्या करना है, हाँ, कोडिंग दैट में। दैट इज तो क्विक। फिर बस थोड़ा बहुत जल्दी सीखने को मिल भी जाता है, उसके ट्यूटोरियल्स भी मिल जाते हैं एंड ऑल। हम्म। ऐसे मेरा हो गया था। और फिर एक कंपनी में और हुआ था, फिर पता नहीं क्यों मुझे जी काफी अच्छी लगी, पर्सनल फेवरेट हो गई थी उस टाइम पे। आई चोज टू स्टे बैक विद जी। ओके, सो नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसा भी अभी तक आपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस किया है, ये मैं एस्पिरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स अभी या तो दे आर अबाउट टू वाइंड अप देयर PhD एंड इन द मिडिल ऑफ समथिंग, सम वेयर इन द PhD, सो स्कोप क्या है कोर इलेक्ट्रिकल में PhD करने के बाद इंडस्ट्रीज में इन इंडिया? देखिए, इंडिया के अंदर अभी भी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, मशीन से रिलेटेड जितनी भी है, इनको कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स चाहिए। एंड इन द पास्ट फ्यू इयर्स, 2 years स्पेशली, मैंने देखा है कि पीएचडीज की बहुत डिमांड हो गई, क्योंकि पीएचडीज क्या है कि थोड़ा सा एक्सपर्टीज तो लेके आते ही हैं, वो ऑलरेडी हम्म। ट्रेन होते हैं कहीं ना कहीं, हम्म। किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में ट्रेन होंगे, या किसी लैंग्वेज में ट्रेन होंगे, या किसी टेक्नोलॉजी में ट्रेन होंगे, या करेक्ट। कोई ना कोई एक टॉपिक ऐसा होगा जिसके अंदर वो ट्रेन होंगे। और हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स पे वो अच्छे से नॉलेज रखते हो। पर जो हम्म। मास्टर्स होते हैं या बीटेक होते हैं, वो एक जनरल गुड नॉलेज नो डाउट वो लेके आते हैं, तो उन्हें ट्रेन तो करना ही पड़ता है। ठीक है। पर हम्म। मुझे लगता है कि इंडस्ट्रीज को अब ये लगता है कि पीएचडीज को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, और हमारे एक्सपीरियंस जो पीएचडी में होता है, उसके बाद हम नई चीज भी मुझे लगता है कि हम जल्दी सीख लेते हैं। ठीक है। हम्म। तो मैं आई एम नॉट डिमीनिंग एनीबडी, बट दिस इज हम्म। हाउ, दिस इज व्हाई दे आर सर्चिंग फॉर पीएचडीज, की पीएचडीज आएंगे तो एक तो कैलिबर ज्यादा होगा, तो और थोड़ा टाइम उन्हें कम लगेगा उनको फटाफट प्रोजेक्ट्स में लगाने के लिए। ठीक है। तो पीएचडीज आते हैं तो दे ब्रिंग नॉट ओनली नॉलेज, बट एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला भी उनको कोई मिल जाता है, कि करेक्ट। आफ्टर 1 year दे कैन गिव यू होल प्रोजेक्ट टू टेक केयर। हाँ, यस। इनफैक्ट क्योंकि ड्यूरिंग PhD कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सुपरवाइजर के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स लिखते हैं कि फंडिंग मिले, या सो उस चीज राइटिंग एक्सपीरियंस भी होता है हमारे पास, एग्जैक्टली। आई मीन PhDs के पास। तो हम्म। आप कुछ कंपनीज के नाम बता सकते हैं क्या, जहाँ हाँ पे हाँ मतलब? बिल्कुल। जैसे जीई तो एक है ही हमारे पास, हमारा रिसर्च सेंटर जीआरसी, उसके अंदर बहुत सारे मास्टर्स और पीएचडी
एक साथ काम करते हैं, ब्रिलियंट माइंड्स वर्किंग देयर। तो जीई के अंदर काफी ओपनिंग्स रहती है। एबीबी हो गया, ठीक है, हाँ स्नाइडर, सीमेंस, हाँ, इनमें भी सीमेंस, हाँ करेक्ट। हो गया, हेवल्स के अंदर हो गई, हेलीबर्टन हो गए, टीसीएस रिसर्च हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, और कुछ रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर फिलिप्स भी है क्या? फिलिप्स में भी हो सकता है। फिलिप्स हम्म में आई डाउट, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। हम्म, इलेक्ट्रिकल की मैं मेजरली बात करूं तो अच्छा ओके। रॉबर्ट मैं सैमसंग रॉबर्ट भी बॉश। बोलने वाला था। हाँ, रॉबर्ट बॉश। हाँ वो तो काफी प्रीमियर प्लेस है, यस। प्रीमियम प्लेस है। मर्सिडीज एंड बेंज रिसर्च सेंटर। हम्म। ये सारे हैं जो कि मैंने जिनको देखा। एक इनफेज एनर्जी है, वो भी मतलब करते हैं। है एम्पल अमाउंट ऑफ अब मैंने अपॉर्चुनिटीज आपको और है। काफी सारे हाँ नाम बता दिए, तो और भी हाँ, बहुत होंगे। सही बात है। तो क्या हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि अगर किसी भी टॉपिक पे अगर आजकल लोग काम कर रहे हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि एआई एमएल आजकल लगभग सब जगह है, उसका यूज एआई एमएल का। तो अगर कोई पीएचडी स्टूडेंट किसी भी एरिया में काम कर रहा हो, अगर थोड़ी नॉलेज डेटा साइंस की, एआई एमएल की रख ले, सो दैट विल बी ए एड ऑन फैक्टर, एक्स फैक्टर, जो कि उसको इंडस्ट्री जॉब लेने में बहुत हेल्प करने वाला है किसी भी एरिया में। Absolutely, absolutely. And I'll tell you, now people are finding it more interesting that you bring up people from the relevant field. So, engineering industries want people from engineering, okay, with a little हम्म bit background of data science is also enough. हम्म So the contestant or this guy should not be like expert in डेटा साइंस, एआई और एमएल, चलेगा वो। बट वो अब अगर अपनी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल का देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल का बंदा हो और थोड़ा बहुत उसको डेटा साइंस भी आता है, ठीक है, हम्म तो ही वुड प्रेफर, द इंटरव्यूअर वुड प्रेफर दिस गाय। क्योंकि क्या है ना कि डेटा, जैसे मैंने आपको इनिशियली बोला, फीचर्स। तो हम्म, अभी क्या होता है ना, कई बार फीचर्स समझना सीएस वाला बंदा हमारे फीचर्स नहीं समझ सकता नहीं समझ इलेक्ट्रिकल के। सकता, करेक्ट ये करेक्ट। जरूरी है, ठीक है, ये मजाक की बात नहीं, बट ये ऐसा है। और हम इलेक्ट्रिकल वाला बंदा वो समझ सकता है, बट ठीक है, डेटा हम्म साइंस आती है अगर उसको, तो ही कैन यूज बोथ ऑफ हिज नॉलेज एंड देन वर्क टुवर्ड्स सॉल्यूशन। क्योंकि हम्म ऐसा नहीं है, वंस यू आर गिवन द प्रॉब्लम, दिस सॉल्यूशन में टेक अप टू 6 months और ईयर। और हम्म हो सकता है कि आफ्टर द डेटा कहीं और का चेंज हो गया रियल टाइम डेटा में, तो हो सकता है कि सॉल्यूशन पूरा फेल हो जाए। तो अब क्या है कि इंजीनियरिंग के साथ में अगर थोड़ा बहुत डेटा साइंस आता है, ये दिस गाय वुड बी प्रेफरेबल। हम्म। मतलब ये एक बहुत एक्स फैक्टर हो जाएगा अगर किसी को इंडस्ट्रियल जॉब ही चाहिए, अगर ऐसा कुछ सोच रहा है तो। एंड ही इज फ्रॉम नहीं नहीं, नॉन आई वुड लाइक टू बिजनेस। इंटरप्ट हियर। या, हम्म सो इट्स ऑल, मैं अभी तक एआईएमएल पे ही बात बोली, आपने भी वही बात बोली है। बट क्योंकि मेरा फील्ड में मैं एमएल में हूँ, बट मेरे साथ में बहुत सारे पीएचडीज काम करते हैं, दे आर नॉट फ्रॉम एआई एमएल, ओके। अच्छा। तो हमारी हमारी फील्ड जैसे पावर सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम फील्ड्स आती है। तो हम्म यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज है सिमुलेशंस। तो हम्म हमें अपने प्रोडक्ट से पहले एक सिमुलेशन का स्टेज होता है, वो उसी पे ही सारा काम होता है, देन वी गो टू द रियल फील्ड और रियल मशीन्स के साथ में। अच्छा। तो जो पीएचडीज को पूरा सिमुलेशन पे काम करते हैं, एआईएमएल का उसमें कोई रोल नहीं है, तो वो भी हम्म प्रेफर आज की डेट में इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। मतलब तो ऐसा नहीं ऐसा है नहीं है, कि एआई एमएल नहीं आता तो फिर नहीं नहीं, जॉब ही नहीं है इंडस्ट्री में, दिस इज नॉट नहीं ट्रू। नहीं, नो नो नो, हम्म बिल्कुल बिल्कुल। जो ये लोग काफी पीएचडी अच्छी कर और रहे हैं एक उनको इम्पोर्टेंट पता है। इंफॉर्मेशन दिया आपने। दैट विल बी वो तो एआईएमएल तो अभी आया, पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स तो काफी सालों से है। हाँ दैट्स ट्रू। ये जरूरी तो है, सही बात सॉफ्टवेयर है। सिमुलेशंस में परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, एंड देन पीएचडीज आर डेफिनेटली द फर्स्ट चॉइस फॉर इंडस्ट्रीज। हम्म। सो मेरा मेरा अगला क्वेश्चन है, अ, जो इंडस्ट्रीज हैं वो पीएचडी स्टूडेंट्स या जो भी एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, मतलब वो जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है?
Yes, like I said, they must be expert in some software or coding language or in some theoretical concept at least. I mean, a combination of these two are also uh, expected. मेजरली पीएचडी से ये एक्सपेक्टेड है कि वो प्रोजेक्ट को एंड टू एंड कर सकते हैं हैंडल। तो मतलब अच्छा। मैं जैसे डेटा के साथ काम करती हूँ प्लस मशीन्स के साथ, तो डेटा गैदरिंग से लेकर डेटा हम्म मॉडल डिप्लॉयमेंट तक ये हम हम्म, पूरा कर सके, और एटलीस्ट हमें सारी टर्मिनोलॉजी आती हो अच्छा, ओके। और हम हम्म कंफर्टेबल हो उन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के साथ काम करने में। तो हम्म वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे। जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो एक प्रोजेक्ट लॉट ऑफ स्टेजेस से निकलता है, बिजनेस हम्म, एस्पेक्ट में भी। करेक्ट करेक्ट। Yeah. तो हम वी शुड बी कंफर्टेबल इनफ टू गो थ्रू एवरी स्टेज ऑल्सो, एंड वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ टू मेक श्योर दैट दिस प्रोसेस पासेस फ्रॉम दिस स्टेज। तो ये मुझे लगता है कि पीएचडी पे भरोसा कुछ ज्यादा होता है, और रिस्पेक्ट तो है ही, पर ये वाली हम्म, चीज उनसे एक्सपेक्ट करी जाती है। तो एक एक ये होगा रिस्पॉन्सिबल पहले। बिहेवियर हो, मतलब एक कि एक प्रोजेक्ट आपके अंडर दिया जा सके कि आप एंड टू एंड इंश्योर करें विद फुल रिलायबिलिटी कि ये इंश्योर हो कि कंप्लीट हो जाएगा करेक्ट सक्सेसफुली। करेक्ट करेक्ट। हम्म, तो आप वो उस प्रोजेक्ट के देन फिर ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाते हो बिकॉज यू आर पीएचडी। तो हाँ आप सही बात मानिए है। कि आपको कोई कह रहा है नहीं कह रहा है, बट कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ही आने वाली है किसी भी टीम में जो भी पीएचडी है वहां पे। हाँ ये तो बात तो सही है, एक ये मेरे साथ भी है ये वैसे। एक इनविजिबल या ये एक हम्म, इनविजिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको पता नहीं चलेगा, 2 महीने बाद पता चलेगा कि यू आर आंसरेबल टू एवरीथिंग नाउ। हाँ तो सही ये बात है। चीज हाँ ये सही चीज है बात। ना, फिर आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि कोई बात नहीं, मैं इंजीनियरिंग से हूँ बट मुझे बिजनेस की टर्म्स भी अब सीखनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट। ठीक, तो ये बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली प्रोडक्ट है, अल्टीमेटली हाँ, कस्टमर्स या ये इट्स नॉट लाइक डिलीवरेबल्स है। कि पब्लिकेशन करके हमारी नहीं नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, नहीं नहीं, हाँ प्रोडक्ट। बिल्कुल ये बहुत जरूरी, क्योंकि हम एनवायरमेंट एकेडमिक एनवायरनमेंट से आते हैं, तो हम ये डेडलाइन ये मेरे ख्याल से ये एक नई डिलीवरेबल्स। चीज होती है हमारे लिए कि हाँ, ये एक। थोड़ी नई चीज होती है। हम्म चैलेंजिंग होती, मैं ये नहीं कहूंगी कि इम्पॉसिबल या डिफिकल्ट होती, चैलेंजिंग हम्म होती है। बट आई हम्म थिंक वी आर ऑलरेडी ट्रेन्ड टू लर्न न्यू चैलेंजेस और टू लर्न न्यू थिंग्स ऑल द टाइम। तो ये कर सकते हैं हम लोग। तो एक तो ये हो गया कि एंड टू एंड डिलीवरेबल्स पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरा, हमारे से ये भी एक्सपेक्ट होता है कि हमें अगर किसी को साथ में लेकर प्रोजेक्ट करना हो तो वो भी हम कर सकें। तो मतलब टीम हैंडल कर सके। टीम हैंडलिंग। टीम हैंडलिंग भी आपके अंदर आ सकती है। तो काइंड ऑफ आपके लीडरशिप अंदर क्वालिटी। यस, आपके अंदर एमटेक्स तो जरूर दे ही देंगे कि आप अपना प्रोजेक्ट करें। तो देन हम्म, वो आपकी मतलब आपके ऊपर है कि आप वो कैसे यूज करते हो अपने रिसोर्सेस को। ठीक है। ओके। और थर्ड इम्पोर्टेंट, ये तो हो गया कि हाँ इंडस्ट्री के, बट आप पीएचडी तो हो ही, तो हम्म, आप पेपर्स भी लिखो साथ हाँ साथ में। वो तो हाँ ये बात। करेक्ट। यू रिप्रेजेंट द वर्क, यू रिप्रेजेंट नाउ, यू रिप्रेजेंट द कंपनी। ठीक है, तो हम्म, यू हैव टू टॉक टू कस्टमर्स, यू ब्रिंग अप द रिसर्च वर्क, पेपर्स निकालिए और आप वाइट कस्टमर्स। पेपर्स रिक्वायर्ड होते हैं कि कुछ एज अ प्रूफ कि वी आर डूइंग दिस एंड वी हैव पब्लिश्ड एंड दिस इज हाँ अवर। हाँ, हाँ यस। आई अंडरस्टैंड, हाँ करेक्ट करेक्ट। एंड देन पेटेंट्स। पेपर्स निकालना तो अब ऐसा होता है कि हम लिख सकते हैं, तो इसलिए वो टास्क आपको देंगे ही, नो ऐसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो वो हमारे एक्सपीरियंस का उनको बेनिफिट होता है। और लास्ट वुड बी द पेटेंट। पेटेंट। एक एक नॉर्मली 5 to 6 पेटेंट्स आपसे एक्सपेक्ट करेंगे ओवर स्पैन ऑफ 5 years। पर ईयर तो पेटेंट। पर ईयर एक पेटेंट। तो हम्म, पीएचडी है और पेटेंट नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन उठा सकता है कोई, ये या वाली कहीं चीज। कहीं पे मैंने नोटिस किया है, आप ही की बात को मैं थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूंगा कि कंपनीज में एक पूरा एक इन्वायरमेंट ही क्रिएट कर देते हैं कि ये एक काम चल रहा है, व्हेन व्हेन दिस विल गेट फिनिश वी विल फाइल अ पेटेंट।
सो वो हाँ मे बी अगर आप अनफॉर्चुनेट हैं कि आप पहले हैं वैसे जहां पर ये पहला शुरू ही हो रहा है कि आईपीआर फाइल होगा, अदरवाइज कहीं कहीं पर पहले से ही सेटअप रहता तो आपको उतनी मुश्किल नहीं होती। बट हाँ अगर आप अनफॉर्चुनेट है थोड़ा सा कि आप ऐसी जगह गए जहाँ पे पहला ही आपके ऊपर दिया गया है कि आप स्टार्ट करिए ये प्रोसेस, देन यू माइट फेस सम चैलेंजेस एंड इनिशियल डिफिकल्टीज, बट दैट्स नॉट वेरी आई थिंक हार्ड टू अचीव। कोई ऐसा बहुत लोहे के चने नहीं है। मुझे इससे ना एक हिलेरियस जस्ट एक तुम इंसिडेंट, चलो इंसिडेंट्स नहीं, एक चीज याद आ रही है कि जैसे हम पीएचडी में काम करते हैं ना, हमें काम का भी अता पता नहीं होता, चल रहा है, आ गया है, फिर ट्रायल चल रहा है, हाँ, 4-5 सालों में कुछ आ रहा, या पेपर लिख सकते हैं, या फिर कोई हाँ, पेटेंट कर रहा था, या इसके चलो पेटेंट बना दे। इंडस्ट्री में उल्टा होता है जो बोलते हैं पहले, अच्छा ये इसका तो पेटेंट निकल जाएगा, काम हुआ नहीं अभी तक तो वो पहले आ जाता है कि आप ऐसे होते हो कि हाँ, पेटेंट मतलब जब पहली बार उस प्रॉब्लम को आपको बता रहे होंगे कि नाउ यू विल बी वर्किंग ऑन दिस एंड देन वी हाँ विल फिनिश करेंगे उस बात को समझाने का, देन वी विल फिनिश विद आईपीआर हाँ, बिल्कुल। फाइलिंग आईपीआर। पेपर तो हम लोग ऐसे पेपर देखने लग निकल जाते हैं जाएगा और भाई। पेटेंट निकल जाएगा तो तो हम हमको लोग ऐसे लगता है देख रहे होते हैं कि अच्छा, अभी तो आपको अपनी बताया इसी। पीएचडी जरूर याद आती है उस टाइम पे कि हमें पहला पेपर निकालते हुए 4 साल लग गए, यहाँ पे हो जाता है टाइम। यहाँ पे एंड शुरुआत ही अभी मई चल रहा पेपर। है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग आईपीआर फाइल बाय एंड ऑफ जुलाई एंड हाँ बहुत। तो ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क है कि यहाँ पे हाँ, डेडलाइन पहले मिल जाती है और आपको काम का उस टाइम अता पता नहीं होता, और काम बिल्कुल पीएचडी जैसा ही होगा कि आपको हम्म, कुछ नहीं पता स्टार्टिंग में। सही तो बात है। और अल्टीमेटली आपको अकेले ही करना है, बट वो आपकी प्रैक्टिस पीएचडी से ही है, तो करेक्ट ये करेक्ट। चीजें होती। बट पीएचडी का एक्सपीरियंस काम नॉट आता है ओनली फिर। एकेडमिक्स रिसर्च, पर हम जो भी दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर करते हैं वो सब काम आ जाती है काम आ कंपनी में। जाता है, हाँ सही बात है। पेपर मान राइटिंग के हो रखिए कि गई। आपने जो भी करा है पीएचडी के अंदर, जितने भी काम, आप उनको एज इट इज इम्प्लीमेंट कर सकते हो कंपनी के अंदर। हाँ सही बात है, सही बात है, करेक्ट। तो हमने तो करा है, तो हम बड़े इंजॉय करते हैं अपने टाइम को। हाँ, सो दैट वाज क्वाइट इंफॉर्मेटिव सेशन। काफी अच्छी इंफॉर्मेशन आपने शेयर की है आपकी अपनी पीएचडी के बारे में और जी के रिक्रूटमेंट स्टोरी एंड हाउ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग साइड जो इंडस्ट्रियल जॉब्स है वो कैसे अभी उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है पीएचडीज की। एक काफी अच्छा इंफॉर्मेशन आपने दिया मेगा। सो अगेन आई वुड लाइक टू थैंक कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकाला इस डिस्कशन के लिए। एंड आई होप कि ये जो पूरा सेशन था, जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी, वो जो भी लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की साइड से मास्टर्स या पीएचडीज में है, दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर देम। थैंक यू आदित्य, काफी टाइम से प्लान कर रहे थे हम ये सब, आए मुझे जाता ही ध्यान है 3 महीने तो ऑलरेडी हो गए, एंड फाइनली वी आर कैचिंग अप फॉर दिस कॉन्वर्सेशन, एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव this kind of conversation which directly links my PhD time, which was the most special time, and my current time, my industry time। तो और बहुत अच्छा लगेगा कि ये सब चीजों से अगर कोई इंफॉर्मेशन गेन करता है, कोई बेनिफिट होता है, तो यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब यार, कि ब्रिंगिंग अप पीएचडीज ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और उनके एक्सपीरियंस वैसे कोई नहीं पूछेगा, पर उनके एक्सपीरियंस बहुत काम के होते हाँ हैं। मैंने, तो हाँ ये मुझे भी मतलब ये चीज तो मैंने भी फील करी थी ना, लाइक मैं सीखता था आप लोगों से, और लाइक मेरे जो सीनियर्स जो पास आउट हो गए थे उनसे हम बात करते ही रहते थे, अगर सबके कॉमन ही थे, खैर सब एक ही जगह मतलब एक ही जगह हम लोग रहते थे तो सबके कॉमन ही सीनियर्स थे। सो वी हैव बीन आस्किंग देम कि आप क्या करें सर, अब तो ये हो गया, अब आपने कैसे किया था। या कभी मेरे सुपरवाइजर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दे जिनका मुझे आंसर नहीं आता, तो मैं तुरंत पुनीत सर को फोन लगाता था कि सर आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते थे। तो वो बताते थे कि देखो ऐसे ऐसे बोल दो, सर खुश हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सीनियर्स बिल्कुल की बात सक्सेस हमेशा। का, बिल्कुल सही कह रहे हाँ, हो, सक्सेस का कोई मेजर नहीं होता,
बट ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम्म, तो करेक्ट। और ये हर जने का यूनिक है। एवरीबडी कैन शेयर हिज जर्नी और लर्निंग्स फ्रॉम हिज जर्नी, और वो डेफिनेटली दूसरों के काम आती है। हमने अपने सीनियर्स, अपने कोलीग से शेयर कर करके वो नैया पार करी है। हाँ, सही वो बात है। टाइम बहुत बहुत अलग कुछ था, सीखा है, हाँ। लगता नहीं था कि हो हो पाएगा। पाएगा। एक टाइम तो होपलेस हो गए थे। एक टाइम ऐसा आता ही है पीएचडी में, वेर यू फील कि शायद तक यू आर गोइंग नोवेयर। तो मेरे साथ भी था, पर वो नैया पार हुई है बाय टॉकिंग टू पीपल, राइट, ओके, people like you, सही बात। by having friends and sharing conversations, tea time breaks, night walks। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट, सब कुछ लैब कॉन्वर्सेशंस। तो हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो और तुम ये जो चीजें लेकर आ रहे हो लोगों में से, ये बड़ी काम आएगी सबको। तो आई होप। शायद लोगों को हाँ, पता चले same। कि बड़े पीएचडीज भी अच्छे से टाइम स्पेंड करके आते हाँ, हैं। दे सही आर बात आल्सो है। सक्सेसफुल। यस। हाँ, इनफैक्ट लास्ट एपिसोड प्रद्युमन सर के साथ किया, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब हम लोग टेम्परेरी कैंपस में थे, देन कैसे हम इंजॉयमेंट करते थे। 11 बजे की बस से आ जाते थे, 3 बजे की बस से भाग जाते थे। नहीं है कुछ समझ आ रहा, भाग गए, जाके सो रहे हैं। दैट वाज क्वाइट अ फन। बढ़िया या था। तो थैंक यू मेगा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू आदित्य, थैंक यू, ऑल बाय। द बेस्ट। थैंक यू। बाय। बाय।